हरियाणा में ऐसा क्या हो गया है कि हरियाणा में 11 नए जिले बनने वाले। कौन कौन से वो हरियाणा के नए जिले हैं? कहीं जहां आप रहते हैं आपका क्षेत्र कहीं दूसरे जिले में तो नहीं आने वाला। आज इसी पर मैं आपके लिए एक सर्च कर स्पेशल इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ हरियाणा पंजाब देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। ये जो एक छोटी सी नोटबुक आप देख रहे हैं, इस नोटबुक में मैं पूरी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए जुटा कर लेकर आया। वो इंफॉर्मेशन जो आप तक सही और हर एक वो जरूरी जानकारी रखे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव था कि हरियाणा में 11 नए जिले बने। आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यह होगा कि वो 11 नए जिले कौन से होने वाले हैं। कहीं आपका इलाका कोई नया जिला तो नहीं बनने वाला। तो आपके सभी सवालों के जवाब इस समय मैं देने वाला हूं। सबसे पहले वो 11 नए जिले बनाने का जो प्रस्ताव है, वो 11 जिले कौन से हो सकते हैं नए, उनका आप नाम जान लीजिए। अगर मैं बात करूं गोहाना, हासी, डबवाली, सफीदों के साथ साथ अगर मैं बहादुरगढ़ की बात करूं, बरवाला, पिहोवा, रानिया, करनाल का असन, और बहादुरगढ़ मैंने बताया झज्जर का बहादुरगढ़ हो, मानेसर और नारायणगढ़, अगर ये जिले बनते हैं तो क्या इसका राजनीतिक फायदा मुख्यमंत्री सैनी को होगा? आपको बता दें 2014 से 2019 के बीच जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार में नायब सिंह सैनी मंत्री रहे, तब नारायणगढ़ से ही नायब सिंह सैनी विधायक थे। आपको बता दें कि अब हरियाणा में मौजूदा स्थिति में 22 जिले हैं। अगर 11 नए जिले बन जाते हैं तो जिलों की संख्या जो है कुल 33 होने वाली है। आपको बता दें सभी मांगों पर विचार चल रहा है, ऐसा मंत्री कृष्णलाल पंवार की तरफ से कहा गया है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेज दिया गया है। अब हर किसी के मन में सवाल होगा, एक नया जिला बनाने के लिए आखिर वो कौन सी जरूरी चीजें हैं जो होनी चाहिए। अब आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। अब आप जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह भी है कि नए जिले कब तक बन जाएंगे, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले एक नया जिला बनने के लिए क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या जरूरतें, वो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 125 से 200 गांव एक जिले के अंदर होना अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं तो 4 लाख से अधिक की आबादी एक जिले की हरियाणा में होनी चाहिए, तभी एक नया जिला का निर्माण हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि जब नई जनगणना का आंकड़ा आएगा उसके बाद ही ये नए जिले जो है वो बनकर आएंगे। वही 80,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल होना चाहिए। इसी के साथ साथ 1 या 2 उपमंडल होने चाहिए, 1 से 3 तहसील या उप तहसील होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हर एक जिला मुख्यालय की दूरी 35 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए। अब आपके मन में और भी कुछ सवाल हो। फिलहाल हरियाणा की मौजूदा स्थिति क्या है, अब मैं आपके सामने जो आंकड़े लेकर आया हूं वो आप तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि वो आंकड़े भी आपके लिए जानने बेहद जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप हरियाणा से हैं तो अपने प्रदेश के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको पता है हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, जिसमें से 6 मंडल है, 94 तहसीलें हैं और 49 जो है वो सब तहसील है। अगर मैं आगे बात करूं तो 140 हरियाणा में ब्लॉक है। अगर इससे आगे बात करते हैं तो 154 शहर और उसके साथ साथ 6,841 गांव हरियाणा में। अब आप सबके मन में अलग अलग सवाल यह होगा कि अगर नए जिले बन जाते हैं तो इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आपके राज्य पर क्या असर पड़ेगा। अगर नए जिले बनते हैं तो इन क्षेत्रों के लोगों को जो अपना काम करवाने दूर शहरों में जाना पड़ता था, अब उनका काम आसान हो जाएगा। अब उनके क्षेत्रों में ही उनके काम बनने लग जाएंगे। उनको रोज तड़के सुबह निकलकर बड़े बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। वही अगर नए जिले बनते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसका सीधा सीधा क्रेडिट लेंगे और आने वाले समय में बीजेपी को इसका चुनावी फायदा भी होगा। जिन इलाकों में बीजेपी मजबूत नहीं है वही अलग अलग नए जिले बन रहे हैं। अगर माना जाए अगर ये नए जिले बनते हैं तो क्रेडिट बीजेपी को जाएगा और इसका सीधा सीधा चुनावी फायदा बीजेपी को मिलेगा। अभी तो वक्त बताएगा ये नए जिले कब बनकर तैयार होंगे। फिलहाल माना जा रहा है कि नई जनगणना के आंकड़े आने के बाद ये नए जिलों का निर्माण होगा। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे।
ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।